सोहरा यानी चेरा पूंजी, यहीं पर राजा और सोनम सबसे पहले जो है अपना बैग रखने आते हैं। ये देख सकते हैं आप, सोनम राजा को जो है डिसाइड कराती है कि इधर से चलते हैं। अब क्या होता है ये तो आगे और पुलिस स्पष्ट करेगी, लेकिन इसी रास्ते से दोनों जो है जाते हैं और यहीं से दोनों जो है जोड़ा आगे बढ़ता है मावलखियात की तरफ। ऐसे ही झरनों को, वादियों को, खाइयों को दिखाते हुए बाकायदा राजा को ले जाया जाता है 22 तारीख की दोपहर को। और तब राजा को क्या पता था कि आगे उसके लिए खून की स्याही से उसकी जिंदगी को खत्म करने की कहानी लिखी जा रही है। 23 तारीख को जो उनका शव फेंका जाता है वो यहाँ पर फेंका जाता है। राजा का शव इन गहरी खाइयों में फेंक दिया जाता है। एनडीआरएफ की टीम यहीं से उतरी थी इन गहरी खाइयों में और राजा का शव निकाला गया था। अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करते हैं। सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर विस्तार न्यूज़ दिखा रहा है। आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी, राज कुशवाहा, विशाल चौहान, ये 4 सस्पेक्ट के नाम सामने आए हैं। अभी तक खोजने की कोशिश करूंगा कि इनमें से कोई नाम आता है और एमपी के क्या नाम है। इसी डबल डेकर रूट ब्रिज में आकर सोनम राजा के साथ तस्वीर खिंचाती है और इस जगह के लिए कन्वेंस किया जाता है ताकि बहुत बड़ा प्लान तैयार किया जा सके। यही वो रूम नंबर 4 है जहां पर राजा और सोनम ने रात बिताई थी। अब यहां से राजा की हत्या का प्लान बनता है, इसलिए अब विस्तार न्यूज़ आपको ये समझाता चलेगा। सोहरा यानी चेरा पूंजी, यहीं पर राजा और सोनम सबसे पहले जो है अपना बैग रखने आते हैं। ये देख सकते हैं आप, मनहा होटल एंड रेस्टोरेंट। और यहीं पर जो है सबसे पहले, कल भी हमने दिखाया था, यहीं पर जो है बाकायदा इधर से आप देख सकते हैं वो एरिया है। अभी हमने जाने की इजाजत मांगी थी लेकिन वो नहीं मिली। वहां पर जो है सीसीटीवी पर कैद होता है कि यहीं पर एक्टिवा से सोनम और राजा आते हैं और अपना बैग रखते हैं। कल भी हमने मैनेजर से बातचीत की थी और आप तक पूरी जानकारी पहुंचाई थी। एक सबसे बड़ी बात, जो सस्पेक्ट कार की बात कही जा रही थी, वो कार पीछे ही दिखाई दे रही होगी। दुर्गेश जूम करके दिखाइएगा। ये लाल कलर की, ये लाल रंग की कार जो अल्टो 800 है वो यहीं पर रखी हुई है। और ये कार जो है, कल होटल के मैनेजर ने कहा था कि ये मेरे ही स्टाफ की कार थी, वहां कल आई थी और ये किसी भी तरीके से किसी और की कार नहीं है, ये हमारी कार है। हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी है। और जिन सस्पेक्ट लोगों की बात कही जा रही थी वो कोई सस्पेक्ट नहीं है बल्कि हमारा होटल का स्टाफ ही था। दुर्गेश, जरा उस कार की अच्छे तरीके से तस्वीर बना लीजिएगा, थोड़ा सा आप जा सकते हैं। और ये देखिए, ये वही लाल कलर की कार है जिस अल्टो 800 की बात की जा रही थी। आप थोड़ा इधर चले जाएंगे तो उसका नंबर भी आ जाएगा। दुर्गेश, उसके नंबर में भी जूम करने की कोशिश करिएगा। ये वही अल्टो 800 कार है और ये जिसे कहा गया था कि ये सस्पेक्ट है, लेकिन मैनेजर ने डिनाई किया कि ये सस्पेक्ट कार नहीं है। हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी है और ये हमारे स्टाफ की कार है। और यहीं पर हमारे जो है 3 जो सहयोगी हैं वो उतरे थे। तो यहीं से जो है करीब 12:30 बजे सोहरा से यहीं पर जो है पूरी जो है सोहरा की कहानी बनती है। और यहाँ से फिर जो है राजा और सोनम निकलते हैं डबल डेकर ब्रिज की तरफ। और अब विस्तार न्यूज़ भी उसी तरफ जो है सफर तय करने के लिए निकल चुका है। कल भी हमने यहाँ का दिखाया था। यहाँ से करीब 12:30 बजे सोनम और राजा निकलते हैं और आगे कहाँ कहाँ जाते हैं अब हम वहाँ चलेंगे और गुत्थी सुलझाएंगे इस हत्याकांड की जिसे नाम दिया गया है। और जैसे ही जानकारियां लगातार स्पष्ट होती जाएंगी उन्हीं को मिलाकर हम और भी विस्तार से जानकारी निकालते जाएंगे। लेकिन अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं और आपको उसी रूट में ले चलेंगे जहाँ जहाँ राजा सोनम गए थे, जहाँ तक पहुंचे थे, जिन जिन लोगों से मिले थे। 2.5 तोला के सोने और हीरे जड़े हुए कंगन, 3 तोला लगभग हार और अन्य सोने का सामान पहने हुए सोनम और एक सोने की 2.5 से 3 तोले की चैन और अंगूठियां पहने राजा यहाँ पर सोहरा की तरफ से ये जो रास्ता आ रहा है, यही मिन्हा होटल से बैग रखकर इधर की तरफ आते हैं। अब उन्हें जाना था नेंगरियाट, जहां पर डबल डेकर रूट ब्रिज है। लेकिन नेंगरियाट जाने का एक रास्ता दूसरी तरफ से है, इसी तरफ से तारेम
उस साइड से ना जाकर तुराना साइड से वो इधर से जाने का फैसला करते हैं। किधर से? इस रास्ते से, जो कि काफी सुनसान है और यहाँ पर जो है टूरिस्ट लंबे समय से कम संख्या में यहाँ से नेंगरियाट की तरफ बढ़ते हैं। सोनम राजा को जो है डिसाइड कराती है कि इधर से चलते हैं। अब क्या होता है ये तो आगे और पुलिस स्पष्ट करेगी, लेकिन इसी रास्ते से दोनों जो है जाते हैं। जब यहाँ पर पहुंचते हैं और ये रास्ता जो है ये शिलोंग की तरफ जाता है और यहाँ पर ना जाकर यहाँ ये जो चौराहा की तरह है, दूर थोड़ा चले जाएगा दुर्गेश, यहाँ से एक पक्का रास्ता जो है, सकरा रास्ता जो है, यहाँ से जो है जाने का डिसाइड करते हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ज्यादा यहाँ पर इस रूट से जो है टूरिस्ट नहीं जाते। उसका कारण है जहाँ पर जो है राजा का शव मिला है वाईशेडोंग पार्किंग एरिया में, वहां पर दो गांवों के बीच लड़ाई है प्रॉपर्टी को लेकर, टूरिस्ट की विजिटिंग को लेकर और पार्किंग को लेकर, और तभी से ये लड़ाई के चलते सुनसान बन गया। और इधर से जाने पर नेंगरियाट यानी कि डबल डेकर रूट ब्रिज जाने के लिए जो है रास्ता काफी सुनसान है, जंगलों से जाना पड़ता है ट्रैकिंग करके, रास्ता खराब भी है, इसलिए यहाँ से बहुत लोग नहीं जाते। उसके कई कारण हैं, लेकिन सोनम राजा यहीं से जाना डिसाइड करते हैं। आखिर इसके पीछे जो है क्या इरादा रहा होगा? अब जो है राजा के मर्डर के बाद समझ में आ रहा है कि इरादा नेक नहीं था, ये सोची समझी साजिश थी। राजा को मावल ख्यात के रास्ते नेंगरियाट जाना, जहां शिप्रा में रुकना था, शिप्रा होम स्टे में, इसी रास्ते से बाकायदा बड़ी चालाकी से ले जाया जाता है, जो कि सूना रास्ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वीक ब्रिज भी बने हुए हैं। इसी ब्रिज को पार करते हुए 22 तारीख को करीब दोपहर के समय 1 बजे के समय सोनम राजा को यहीं से ले जाती है और यहीं से दोनों जो है जोड़ा आगे बढ़ता है मावल ख्यात की तरफ। राजा रघुवंशी वादियों को देखना चाहता था, अपनी पत्नी के साथ रिश्ता निभाना चाहता था, यानी कि सोनम रघुवंशी के साथ, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे बड़ी सोची समझी चाल के तहत इस सुनसान रास्ते से ले जाया जा रहा है। ये आप देखिए वाईशेडोंग वाटरफॉल यहाँ से लगता है और ये वही सुनसान रोड है। और ये देखिए इन दुकानों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये तमाम दुकानें लंबे समय से बंद हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है वाईशेडोंग झरने को लेकर दो गांव के बीच, और ये सारी दुकानें इसीलिए जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जब विवाद हुआ था दो गांवों के बीच, दो समुदायों के बीच, यहाँ की स्थानीय जनजातियों के बीच, और किस चीज को लेकर विवाद हुआ था? इस जो ये पार्किंग एरिया है, इस पार्किंग एरिया को और जमीन को लेकर क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ से जो आय अर्जित होती है, गांव वालों का अपना अपना दावा है उस इनकम पर, और राजा का शव यहीं से फेंका गया था। वो मैं लौटते समय बताऊंगा, अभी मैं 22 तारीख की टाइमलाइन बता रहा हूँ। इसी पार्किंग के बगल से गुजरने वाली सुनसान रोड से यहाँ से सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी गुजरते हैं, और राजा को नहीं पता था कि बड़ी सोची समझी तकनीक के तहत ले जाया जा रहा है, और वो तो सिर्फ तमाम इन जगहों को देखते हुए जा रहे थे। ये बंद पड़ी दुकानें इस बात की बानगी हैं। ये जो हमने रिसर्च किया, तमाम चीजें पूछताछ की, तब पता चला कि ये सारी दुकानें जो हैं 2 साल से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दो गांवों के बीच, उसके चलते बंद है। और इस रास्ते से, मावल ख्यांग के रास्ते से नेंगरियाट कोई नहीं जाता सिंगल डेकर डबल डेकर रूट को देखने के लिए। और ये देखिए, जब यहाँ से सोनम राजा को ले जाती है 22 तारीख को, तब राजा इस झरने का दीदार करते हुए जाते हैं। इसे वाईशेडोंग वाटरफॉल भी कहते हैं, और ये बहुत जो है ऊंचाई में है, कई फीट ऊंचाई में, कई 100 मीटर में जो है ये मौजूद है। और ऐसे ही झरनों को, वादियों को, खाइयों को दिखाते हुए बाकायदा राजा को ले जाया जाता है 22 तारीख की दोपहर को
और तब राजा को क्या पता था कि आगे उसके लिए खून की स्याही से उसकी जिंदगी को खत्म करने की कहानी लिखी जा रही है। बाईस तारीख को सोनम राजा को इस रास्ते से जो है मावल खियात के रास्ते नीचे ले जाती है और 23 तारीख को जो उनका शव फेंका जाता है वो यहाँ पर फेंका जाता है। 22 तारीख के भी मैं टाइमलाइन बता रहा हूँ, लेकिन बीच में चूंकि वाइसडोंग पार्किंग एरिया है जहां से शव बरामद किया गया है राजा का, इसलिए अभी दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल रास्ते से यहाँ पर लगता है और कहीं ना कहीं इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हत्यारे जानते थे कि यहाँ पर क्या विवाद है, ये पार्किंग एरिया किस तरीके का सुनसान एरिया है और यहाँ पर कितनी गहरी खाइयां हैं। यहीं पर जो है हो सकता है राजा को यहाँ लाकर जो है उसकी हत्या की गई हो या नीचे जो है हत्या करने के बाद यहाँ लाकर शव फेंका गया हो, लेकिन ये वाइसडोंग का वही पार्किंग एरिया है जहाँ पर लाकर राजा का शव इन गहरी खाइयों में फेंक दिया जाता है। ये आप इसकी गहराई दिखाइए दुर्गेश, कई फीट गहरी जो है खाई है यहाँ पर। और जो एनडीआरएफ की टीम है उसने बताया कि किस तरीके से उसने 400 मीटर की गहराई पर, गहराई का हिस्सा अगर जूम करके देखेंगे आप, दुर्गेश मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं बीच का, तो इतनी गहरी खाई है और धुंध और कोहरे से भरी हुई। हत्या यहाँ पर की गई राजा की या नीचे की गई ये अभी अनसुलझी है, उसकी पड़ताल जारी है। लेकिन अगर यहाँ पर हत्या की गई तो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता था कि ये जगह सुनसान है और यहाँ से जो है शव फेंक देने पर पता नहीं चलेगा और हम बिल्कुल सुरक्षित तरीके से यहाँ से निकल जाएंगे। हत्यारे इस तरीके का प्लान बनाकर यहाँ से आए थे और आप देखिए यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम आती है, वहाँ से जो अपने इक्विपमेंट्स है वो लगाती है और यहाँ से उतरती है और खाइयों के नीचे से जो है, खाई के नीचे से राजा का शव निकाला जाता है। 23 तारीख को जो ये शव फेंका गया था उससे बाद में जब 2 जून को रिकवर किया जाता है तब जो है यहाँ से शव निकाला जाता है। 23 तारीख की टाइमलाइन में राजा की जो स्कूटी थी उसकी लोकेशन बता रही है कि यहाँ पर जो है जो मोपेड थी, जो गाड़ी थी राजा की, वो लाई गई थी और यहीं से गहरी खाई में शव को फेंक दिया गया था और एनडीआरएफ की टीम यहीं से उतरी थी इन गहरी खाइयों में और राजा का शव निकाला गया था। राजा को क्या पता था कि जिन वादियों को वो देखने आए हैं बड़ी ही चालाकी से एक प्लान बनाया जा रहा है राजा की हत्या करने का। वाइसडोंग वाटरफॉल देखने के बाद 22 तारीख को राजा और सोनम इसी रास्ते से आते हैं और यहाँ से जो है नीचे डबल डेकर रूट ब्रिज जाने के लिए, नेंगरियाट जाने के लिए इस रास्ते से मावल खियात की तरफ उतरते हैं। ये एक छोटा सा गांव है यहीं पर जो है बसा हुआ है और यहाँ से जो है नीचे की तरफ उतर जाते हैं और यहीं पर फिर आगे जो जानकारी है इस गाड़ी को खड़ी करने के बाद वहाँ से गाइड करते हैं और फिर वहाँ से डबल डेकर रूट की तरफ यानी कि नेंगरियाट विलेज की तरफ जो है बढ़ जाते हैं और वहीं पर शिप्रा जो होटल है, होम स्टे है, वहीं पर रात बिताते हैं। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर लिखा है डबल डेकर रूट ब्रिज के लिए जो है डिस्टेंस यहाँ से जो है 2 किलोमीटर है। यहाँ पर एक होम स्टे है और इसी से जो है यहाँ से जाया जा सकता है। ये दूसरा रास्ता है और जो रास्ता है जहाँ से तमाम टूरिस्ट जाते हैं वहाँ से न जाकर इस रास्ते से राजा को ले जाया जाता है और राजा सोनम यहीं से जो है मोपेड यानी कि गाड़ी के सहारे जो है माओक्लांग की तरफ बढ़ते हैं। घने जंगलों के बीच चारों तरफ जहां वादियां ही वादियां हैं
ये गांव है मौलिकख्यात। सुंदरता से भरा हुआ ये गांव मौलिकख्यात गांव है और यहीं पर 22 तारीख को चेरापूंजी से चलकर सोनम और राजा यहाँ पर पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ग्रीनरी चारों तरफ भरी हुई है और ये मौलिकख्यात का पार्किंग एरिया है। सोनम और राजा यहीं पर 22 तारीख को आते हैं और नीचे डबल डेकर रूट जो ब्रिज है उसे देखने के लिए आते हैं और अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करते हैं। सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर विस्तार न्यूज़ दिखा रहा है। ये वही जगह है जहाँ पर मोपेड पार्क की जाती है और यहीं से फिर जो है यहाँ से अंदर वो लोग बातचीत करते हैं और एक गाइड उन्हें मिलते हैं और उनके जरिए वो नीचे उतरते हैं। ये है निनग्राड विलेज का एरिया और यहीं से निनग्राड जाया जा सकता है और वहीं पर डबल डेकर रूट है और वहीं पर शिप्रा होम स्टे में वो लोग रात को रुकते हैं। ये देखिए आप इस बोर्ड में लिखा है ऑल टूरिस्ट स्पॉट इन निनग्राड, डबल डेकर स्विमिंग पूल, ब्लू लैगून एंड रेनबो फॉल will be closed only on Sunday. Offers shall be fined 1000 rupees। तो ये बता रहा है कि संडे को जो है जो नीचे के स्पॉट है वो बंद रहते हैं और उन स्पॉट में संडे को नहीं जाया जा सकता और यहीं से जो है वो गाइड करते हैं और फिर जो है नीचे का रास्ता तय करते हैं। ऐसी खड़ी पहाड़ी को जो है नौग्रियाट पहुंचने के लिए डबल डेकर ब्रिज देखने के लिए उतरना पड़ता है और हम भी उसी सफर में उतर रहे हैं। इसी तरीके से राजा को सोची समझी साजिश के तहत यहाँ से लाया गया था दूसरे रास्ते से और कुछ इसी तरीके से उतर रहे थे और चारों तरफ हरियाली और वादियां दिखाई जा रही थीं और राजा को क्या पता था कि इन हरियाली और वादियों के अंदर लाल स्याही से कहीं न कहीं उनके अंत की कहानी लिखी जा रही है। और हम भी लगातार यहीं से बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ के रास्ते किस तरीके से हैं, सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं, हाथ में डंडा लेना पड़ता है और पूरा आपको बहुत नीचे तक जाना है। दुर्गेश इधर आप आ जाइए अगर यहाँ से दिखा पाए। बहुत नीचे तक जो है नागरियाट गांव है, वहीं डबल डेकर रूट है, सिंगल डेकर रूट है और जो है अलग अलग तरीके के जो है वहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट हैं। वहीं जो है राजा को जो है ले जाया जाता है, साथ में जो है सोनम होती है और यहाँ पर जो है नागरियाट और मौलिकख्यात के बीच जो है एक चश्मदीद ने भी देखा था कि वो कुछ हिंदी भाषियों के साथ जो है 3 से 4 लोगों के साथ जो है राजा बात कर रहा था, सोनम पीछे चल रही थी। हो सकता है ये वही संदेही लोग हों जिनकी अभी बात पुलिस कर रही है। ऐसी पतली पतली सीढ़ियाँ देखिए आप कितना डिस्टेंस है और कई जगहों पर इससे भी पतली सीढ़ियाँ हैं। राजा और सोनम यहाँ से उतरते हैं और ये यहाँ से नज़ारा देखते हैं वो लोग। ये जो हाइड्रम वाटरफॉल है देखिए कई जो है मीटर की ऊंचाई पर ये वाटरफॉल बह रहा है और इसी सुंदरता को देखने के लिए तमाम सैलानी आते हैं। लेकिन राजा को बाकायदा एक प्लान्ड वे में इधर लाया जाता है कि ये सब कुछ जो है आप यहाँ पर सुंदरता देखेंगे, तमाम चीज़ें देखेंगे। उन्हें क्या पता था कि आगे कोई और कहानी लिखी जाती है। और देखिए यहाँ पर विस्तार न्यूज़ पहुँचा है, इमोशनल चैनल है, बात आपकी अपनी है, कैसे क्या कुछ साजिश हुई सब कुछ बताना है, समझाना है और किस तरीके से प्लान वे में हुआ था। सोचिए ये सब कुछ दिखाना है, इसलिए यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। सीढ़ियाँ नीचे आप देखेंगे तो डर जाएंगे, इतनी ऊंचाई तक जो है ये सीढ़ी मैं जो दिखा रहा हूँ बहुत कम डिस्टेंस है और ये डंडे का इस तरीके से सहारा लेना पड़ता है। और इसी तरीके से जब वो जा रहे थे तो वानसाई नामक जो है एक गाइड रास्ते में मिलता है और फिर उसी को गाइड के तौर पर लेते हैं और फिर आगे जो है वो जाते हैं। नीचे की सीढ़ियाँ भी आप देख लीजिए कितनी गहरी सीढ़ियाँ हैं, कितनी दूर दूर तक सीढ़ियाँ हैं। अमूमन ऐसी सीढ़ियाँ पहाड़ में आपने कम ही देखी होंगी। यहाँ पर डबल डेकर रूट ब्रिज को देखने के लिए ऐसी सीढ़ियाँ बनाई गई। दुर्गेश साहू मेरे सहयोगी इतनी मेहनत से इन तस्वीरों को आप तक पहुँचा रहे हैं क्योंकि विस्तार की कमिटमेंट है। हमारे चैनल ने, हमारे संपादक ने इसी चीज़ को कहकर भेजा है कि सच्चाई दिखानी है, सच दिखाना है। दुर्गेश साहू भी हाथों पर कैमरा लेकर जिस तरीके से चीज़ें पहुंचा रहे हैं इन छोटी छोटी सीढ़ियों पर, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। और
लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। 22 तारीख को नौगरियाट जाते समय तो राजा और सोनम सीधे उस रास्ते चले गए जो कि नीचे जाता है डबल डेकर ब्रिज की तरफ। लेकिन 23 तारीख को जब इसी रास्ते से वापस आ रहे थे तो करीब 1 बजे के करीब यहीं पर जो है कॉफी पीने के लिए रुकते हैं। और जब ये पूरी जांच पड़ताल चल रही थी तब उनके भाई ने सोनम के तरीके के जो है जो तमाम आरोप लगाए थे, लेकिन सभी जानना चाहते थे कि आखिर वो कॉफ़ी हाउस कौन है, क्या बातचीत है, इसलिए हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। और इसी तरीके से 1000 सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे उतरकर मौलिकांक से, और अगर नीचे से गणना करें तो 3000 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर ये एक शॉप है, छोटी सी दुकान है, आप देख सकते हैं। यहीं पर जो है उनके द्वारा कॉफ़ी पी गई थी और यहीं पर जो है थोड़े से विवाद की बात जो है सामने आई थी। ये इनका घर है जो कॉफ़ी शॉप है सामने की तरफ। यहीं पर जो है बैठकर, ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहीं पर बैठकर इन्होंने, राजा और सोनम ने बैठकर जो है कॉफ़ी पी थी। और सोनम ने यहीं से जो है किसी हिस्से से जाकर माँ से बातचीत की थी और विवाद की बात कही थी। लेकिन राजा की माँ को क्या पता था कि इस विवाद की कड़ी कहीं और से जोड़ रही है, बल्कि यहीं पास एक कूट रचना की जा रही है, एक ऐसी कहानी बनाई जा रही है जो उनके बेटे के लिए काल बनेगी। जिस कॉफ़ी शॉप में विवाद की बात कही गई वहाँ हमने उनके ऑनर से बात करने की कोशिश की। चूँकि वो खासी बोल पाते हैं इसलिए वो कुछ भी कहते हुए जो है इनकार करते नजर आए। पसीने से चोर-बोर, हाथों में लाठी, तरबतर कर देने वाली गर्मी, इन सब के बीच राजा और सोनम नौगरियाट आखिरकार पहुंचते हैं। और मैं दिखाता हूं इस गांव को। जन्नत सा दिखने वाला ये गांव चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, चारों तरफ आप देखिए। और एक ऊंचा झरना, वो भी बादलों के बीच से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, सुंदर झरना। और चारों तरफ गांव में हरियाली फैली हुई। चारों तरफ दुर्गेश घुमा दीजिएगा कैमरे को, यहाँ पे आ जाइएगा। हजारों फीट ऊंचाई से नीचे आने के बाद ये गांव पड़ता है। और यहीं पर जो है डिसाइड किया जाता है कि शिप्रा होम हाउस में जो है रुकेंगे। 1:05 पर हम चले थे और 2:40 पर पहुंचे हैं, यानी कि करीब 1 घंटा 40 मिनट के सफर के बाद हम पहुंचे हैं। और इस ट्रैकिंग को करने के पीछे का मकसद था कि आप तक हर सटीक जानकारी पहुंच सके। तो चलिए आगे किस डबल डेकर में गए थे, कहाँ रुके थे, वहां भी हम चलते हैं, वहां भी आपको दिखाते हैं। झरझराते हुए झरने की आवाज, घंटों की ट्रैकिंग के बाद विस्तार न्यूज आखिरकार पहुंच गया है डबल डेकर ब्रिज के पास। और जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जो चेक पॉइंट है, टिकट काउंटर है, वो सबसे पहले देखने को मिलता है। और देखिए ये टिकट काउंटर है और इसमें तमाम चार्जेस एंड फीस लिखे हुए हैं कि कितनी फीस है, क्या कुछ है। नौगरियाट गांव है ये, और सारी वार्निंग समझाइश भी लिखी हुई है कि विजिटर्स आर नॉट अलाउड टू एक्सप्लोर वेल्फीग्राम। जहाँ जहाँ पर नहीं जाना है, इन जगहों पर नहीं जाना है। रेनबो फॉल्स पे नहीं जाना है, नेचुरल स्विमिंग पूल पर नहीं जाना है, विदाउट लोकल गाइड, किसी भी लोकल गाइड के साथ नहीं जाना है। ये सारी चीजें दी हैं। और जब हम यहाँ पर आए टिकट काउंटर पर, तब हमने यहाँ पर दीदी को नमस्ते किया। फिर से मैं करूँ, नमस्ते दीदी, हाउ आर यू? यू आर फाइन, कैन आई सी दिस रजिस्टर? तो इनसे इजाजत लेने के बाद हमने ये रजिस्टर खंगाला। और रजिस्टर देखना क्यों जरूरी है ये मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि जो 4 सस्पेक्ट हैं, राजा और सोनम इस रास्ते से आते हैं। ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी, राज कुशवाहा, विशाल चौहान, ये 4 सस्पेक्ट के नाम सामने आए हैं अभी तक जब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और मैंने, मेरे हाथ में जो आप रजिस्टर देख रहे हैं, ये एंट्री रजिस्टर है। और मैं 21 तारीख से जो है खोजने की कोशिश करूंगा कि इनमें से कोई नाम आता है और एमपी के क्या नाम है। राज, विशाल, आनंद कुमार, ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा गया है एक नाम। अब ये पता नहीं ये वही नाम है जो सस्पेक्ट का नाम है, अपना नाम बदल कर लिखा गया है या क्या किया गया है। इसके साथ 2 मेल आए हैं, 1 फीमेल आया है।
22 तारीख जिस दिन राजा और जो सोनम है वो यहाँ पर पहुँचते हैं, उस तारीख का जो है देखते हैं। उस दिन यहाँ पर मध्य प्रदेश की एंट्री कितनी दिखती है। राज, विशाल, आकाश, आनंद, राजा और सोनम, इस नाम की हम तलाश। मिस्टर सिंह एक ये एंट्री आई है, ये 900 ये पूरा नंबर है। और यहाँ पर राजा लिखा हुआ है, शायद महाराष्ट्र टूरिस्ट। और ये मिस्टर सिंह करके है, 2 लोग हैं, 2 इन्होंने लिखा है, फीमेल 1 मेल 2 इन्होंने यहाँ पर दर्ज कराया है। अब ये क्या एंट्री है, ये पुलिस की तहकीकात का विषय है, जांच का विषय है, लेकिन यहाँ पर ऐसी एंट्री है। बिहार, ये एमपी की दिखाई दे रही है, विशेष ये एंट्री दी गई है, टूरिस्ट। और ये नंबर में थोड़ा सा लिख कर काटा गया है, ये दिखाइएगा दुर्गेश, बिल्कुल एक तस्वीर बिल्कुल सावधानी से दिखाइएगा। ये 22 तारीख का है और ये 24 तारीख आ गई, यहाँ पर जो है एंट्री नहीं है, यानी दूसरे नाम से एंट्री कराई गई थी। जो सस्पेक्ट थे उन्होंने दूसरे नाम पर कराई थी। और इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत राजा को वर्गलाया गया होगा और हो सकता है इस रजिस्टर में नाम एंटर नहीं कराया गया हो। तो इस तरीके से यहाँ से दूसरे नाम से टिकट लेने के बाद वो लोग यहाँ पर एंटर करते हैं और जैसे एंटर करते हैं वैसे ही डबल डेकर ब्रिज पड़ता है और फिर उसके बाद शिप्रा होम सर्विस पड़ती है, जहाँ पर वो स्टे करते हैं। क्या ये दीदी लोग थे, इन्होंने देखा है? मैं जरा पूछ लेता हूँ। यू हैव सीन दिस पर्सन ऑन 22-23, जो सस्पेक्ट है उनकी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ ऑन 22-23। And the couple which came from Indore, these girls, you have seen this girl? We don't remember that because it's from here in evening or afternoon is crowded. No, we don't remember that. इनका कहना है कि जो वो तारीख था 22 और 23 तारीख, a lot of tourists was come there, visited this place। बहुत सारे टूरिस्ट थे, उन्होंने इस जगह को देखा था, इसलिए सबके चेहरे पर ध्यान रखना, याद रखना थोड़ा मुश्किल है और दिन भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एक पीली पर्ची लेनी होती है जब यहाँ पर अंदर जाते हैं खबर बनाने, कैमरा बनाने। हमने ये पर्ची ली है, इसके लिए 300 रुपये अदा किए हैं ताकि आप तक जानकारी हम पहुँचा सके। राजा और सोनम जहाँ पर आए थे, आखिरकार राजा को जिस ब्रिज के लिए, डबल डेकर रूट ब्रिज के लिए मनाया गया था, हनीमून के लिए पूरा जाल बुना गया था, उस ब्रिज को दिखाने का आपको वक्त आ चुका है। चलिए दिखाता हूं। इसी डबल डेकर रूट ब्रिज में आकर सोनम राजा के साथ तस्वीर खिंचाती है और आप देखिए कि इसी जगह पर उसे बाकायदा जो है लाया जाता है और इस जगह के लिए कन्वेंस किया जाता है ताकि बहुत बड़ा प्लान तैयार किया जा सके, ऐसी अभी तक संभावना है। यहीं पर तस्वीर खिंचाते हैं, ये जो डबल डेकर रूट का झरना है यहाँ पर नहाते हैं, वो दुर्गेश दिखा दीजिए और गहराई दिखाएंगे आप। इतनी ऊंची पहाड़ी है, ये कई हजारों मीटरों की गहराई में जो है ये बसा हुआ गांव है और यहीं पर जो है इसी पुल के रास्ते से वो पार करते हैं और आगे शिप्रा जो है जगह है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद स्टे करते हैं। लेकिन उससे पहले इसी जगह को देखिए आप, चारों तरफ यहाँ टूरिस्ट आते हैं। घने जंगलों में बसी ये सुंदर जगह है और ये जो मैंने पेड़ बताया ये जड़ों से बना हुआ पुल है। छोटी छोटी दुकान है, खासी जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं और जो ये खासी जनजाति के लोग हैं उन्हीं के द्वारा ये इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना ये जो है बनाया गया है, जड़ों से बना हुआ रूट ब्रिज जिसे कहा जाता है डबल डेकर रूट ब्रिज। प्रकृति की सुंदरता की गोद में बसा ये गांव नौग्रिएट और इस सुंदरता के बीच यहाँ पर जो घर बसे हैं उनमें से एक ये होम स्टे सर्विस है, शिप्रा होम स्टे सर्विस। और यहीं पर शिप्रा होम में सोनम राजा को लाई थी। डबल डेकर रूट के ठीक बगल में जो शिप्रा होम स्टे सर्विस है, जहां पर 23 तारीख को 22 तारीख को आते हैं, डबल डेकर सोनम राजा देखते हैं और इधर आकर रुकते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ 22 को देखते हैं, क्योंकि
यहाँ पर आने का रास्ता डबल डेकर से पार कर कर ही आना पड़ता है। और यहाँ पर जो ये ऑनर हैं ऐसे ही कुछ इसी अंदाज में बैठे रहते हैं और इनकी रोजी रोटी है, ये इनका सब कुछ है। तो यहीं पर ये जो है उनको किराए से मकान देते हैं। इनसे बातचीत करता हूँ। सर, हेलो, गुड इवनिंग, व्हाट इज़ योर नेम? My name Konstantin. So on 22, Sonam and Raja, they came here. From here, from the one guy, they drop here, and it is my homestay. Achha, one guide drop here, and when they come, what the conversation behind you and them? I cannot see from the any people, no. And then from my from construction from the outside, no. And then my wife they have in room, and then they take room, and then the Sonam and then Raja, and they take from this room. They took room. In which room they was visited? Up there. देखिए, ये यहाँ के ऑनर हैं शिप्रा होम सर्विस के। इनके मुताबिक गाइड ने यहाँ पर ड्रॉप किया, राजा सोनम से इनकी बातचीत हुई जो दीदी हैं, और फिर उसके बाद जो है एक करार हुआ एक रात रुकने का। और फिर यहाँ पर वो दोनों आते हैं और इस कमरे पर जो है रुकते हैं, रूम नंबर 4। कैन यू प्लीज़ ओपन दिस? यही वो रूम नंबर 4 है जहाँ पर राजा और सोनम ने रात बिताई थी। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देखिए, ठीक झरने के बगल में ये साधारण सा जो है ये रूम है। ये बेड लगाए गए हैं, ये तकिया है और ये विंडो है। इस खिड़की के बाहर पीछे की हरियाली नज़र आती है, ग्रीनरी नज़र आती है। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भी हरियाली नज़र आती है और कांच की एक साधारण सी खिड़की लगाई गई है। इधर भी गांव नज़र आता है और एक पंखा है, 2 बल्ब हैं, ये पंखा, ये बल्ब। और यहाँ पर उमस पड़ती है, मुझे आप देख रहे होंगे पसीना है, तो ये पंखा उस उमस से राहत के लिए जो है कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा होगा। और यहाँ पर वो इसी कमरे में रुकते हैं। They was came here in which time? They came here and then maybe 4 o'clock 30 minutes, 50 minutes maybe. 4 o'clock 30 minutes. Maybe Evening 22. 22, yes. And when they go from there? They go check out from here, and then they start then from there. I maybe 5:30 or 6. They check out 5:30 a.m. morning on 23. 23. And they, what was the conversation? What was the information? Any information they talk to you? They are going there or anything? Yes. And therefore they check out. I tell them, and you want tea, you want breakfast. They tell me, and then no, I don't. For the morning, I don't need breakfast and tea. Now I check out. I go back to parking. Okay. Parking Malakiat. According to them, they are going to directly parking. Parking Malakiat, and then we stay to Sora. मौला खैट एंड देन ओके। इनका कहना है कि यस, इनका कहना है कि 23 तारीख को सुबह वो कहते हैं कि हमें जाना है पार्किंग एरिया मौला ख्यात की और वहाँ से सोहरा जाना है। ये 4 संदिग्ध हैं। 4 सस्पेक्ट आर फाउंडेड बाय द पुलिस। एनीबडी इज देयर, एनीबडीज पर्सन यू हैव सीन? I don't know. I don't see here. I don't see this. You can't see this person? नहीं देखा? You can't see this person. नहीं। Where was the register which they has done their entry? Register from the Police custody. now, and then from the police. I bring down to. They wrote their own name. They wrote true name, or they wrote a false name. First name only Raja name in register.
Only Raja and Sonam Sonam not sign here in register. wrote. Not sign. And then take from the male, female, and then you take one, and then register. राजा नाम बस लिखा गया, मेल फीमेल 1-1 कर दिया गया, सोनम के नाम का उल्लेख कहीं नहीं था। 22 को यहीं आते हैं, इसके ऑनर बता रहे हैं, दे हैव नॉट वियर एनी ज्वेलरी, एनी गोल्ड। I cannot see. Raja or Sonam, I cannot see the. You haven't seen both of you. जब इन लोग जो आ गया तो इन लोग रूम का अंदर में बैठा, ऐसा कुछ नहीं, हाला उला कुछ नहीं, झगड़ा भी कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही। तो ये तमाम लोग हैं और जो इन्होंने बातचीत की, ये है वो रूम नंबर 4 जहाँ पर वेयर इज द वॉशरूम ऑफ दिस रूम। ओके, यहाँ पर जो है ये वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम एरियाज बनाए गए हैं। यहीं पर जो है ये होम स्टे सर्विस एक गांव है नौगरियाट, और यहीं पर ये कॉमन बाथरूम है। यही कोई इसमें कंबाइंड बाथरूम नहीं है। और यहीं पर जो है राजा और सोनम आते हैं। जो इन लोगों ने बताया वो मैंने आपको बता दिया। हजारों मीटर गहरी खाई में चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ जो ये गांव है नौगरियाट, यहीं पर राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी 22 तारीख को अपना बैग सोहरा में रखने के बाद मावलख्यांग होते हुए ट्रैकिंग करके आते हैं और शिप्रा रेसिडेंसी में रुकते हैं, डबल डेकर विजिट करते हैं और 23 तारीख को 5:30 बजे चेकआउट करते हैं। ऑनर के मुताबिक वो कहते हैं कि अब हम मावलख्यांग जाएंगे और गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ रवाना होंगे। 5:30 बजे सुबह निकलना बहुत ही हैरान कर देने वाला है, वो भी जब इतनी मेहनत करके 2 घंटे उतरकर पसीने से तरबतर होकर इतने सुंदर गांव में आए। तब यहाँ पर सुबह 5:30 बजे जाना जो है कहीं ना कहीं आशंका से तो भरा था, लेकिन राजा समझ नहीं पाए क्योंकि राजा हनीमून मनाने आए थे, अपनी पत्नी के प्रेम में थे। राजा और सोनम इन्हीं सीढ़ियों में आते हैं और रवाना हो जाते हैं वापस से मावलख्यांग की तरफ। और विस्तार न्यूज भी रवाना हो रहा है और ऊपर अब वो वापस जाने का सिलसिला सुबह से शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच में वो कहां पर घूमते हैं ये क्लियर नहीं, क्योंकि 1:30 बजे के करीब वो जहां कॉफी पॉइंट पर पहुंचे थे, उनकी मां के जो कन्वर्सेशन है, अब वो कब का है और चीजें क्लियर होंगी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। वहां पर बीच में इतना समय क्यों लगा? हालांकि चढ़ाई कठिन है, 4000 सीढ़ियां हैं, यानी करीब 4000 मीटर तो होगा ही। इतनी गहराई से वो वापस चल देते हैं और यहीं पर एक जो विजिटर हैं, एक जो टूरिस्ट गाइडर हैं, उनके मुताबिक कुछ लोग हिंदी में बात करते हुए उनके साथ जा रहे थे, सोनम पीछे थी। क्या ये सस्पेक्ट थे या फिर कोई और? ये गुत्थी तो मेघालय पुलिस को सुलझाना होगा, लेकिन अब यहाँ से राजा की हत्या का प्लान बनता है, इसलिए अब विस्तार न्यूज आपको ये समझाता चलेगा। नौगरियाट 40 घरों वाला, लगभग 200 की आबादी वाला ये गांव है और यहीं से सोनम और राजा वापस चलते हुए ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। हर कोई दूसरे रूट से आता है, तैरन वाले रूट से। वो रूट है जो दिखाई दे रहा होगा पहाड़ी में चढ़ने का, ये मावलख्यांग का एक रूट है। दूसरा रूट वो रूट है जहां पर कार आराम से आती है, सीढ़ियां बनी हैं। और ये रूट जो है अभी रोड खराब है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कॉन्फ्लिक्ट की जो बात मैंने बताई थी पार्किंग एरिया को लेकर, तमाम चीजें को लेकर, उन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ये रूट थोड़ा सा बंद है। इसी रूट पर वो चलते हैं। संदेह भी इसी रूट पर चले होंगे क्योंकि उन्हें बाकायदा पता था कि आगे इस रास्ते में सूनापन है। और यहीं से राजा सोनम आगे बढ़ते हुए जाते हैं, नौगरियाट से विदा लेते हैं। राजा खुशी खुशी जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे उनका मौत इंतजार कर रही है। चढ़ते चढ़ते थक गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा को ऐसे रास्ते से वापस ले जाने की प्लानिंग ही की गई हो कि जहां वो थक कर इतना चूर हो जाए कि अपनी आत्मरक्षा तक न कर सके। एक ख्याल मेरे मन में आया, बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, तो कैसे दिखाइएगा। और इस खड़ी चढ़ाई में चढ़ने में ट्रैकिंग जिसे कहते हैं, सांसें उखड़ जा रही हैं,
ऐसा लग रहा है कि कब ऊपर पहुंचेंगे। बहुत नीचे है ये, और यहीं जो है राजा और सोनम लगातार चढ़ाई करते हैं, बीच बीच में घर से बात करते हैं। नेटवर्क की जो बात है वो ये है कि कॉल का नेटवर्क अधिकांश जगहों पर है, यानी 4 फोन एक साथ बंद होना पूरी तरीके से दिखाता है कि बहुत सोची समझी साजिश थी। सुबह अचानक से निकल गए, फोन चार्ज करने का मौका ही ना मिले। ये तमाम चीजें अब अनसुलझी गुत्थी बन गई हैं, जिसे मेघालय पुलिस सुलझा रही है।